माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं कक्षा के विद्यार्थी, जहाँ पर संस्कृत की पुस्तक चलती है स्पंदना। यदि आप चाहते हो कि बोर्ड के एग्जाम में आपके 6 नंबर पक्के हों तो बस ये वीडियो जरूर देखिए दोस्तों। आपने बिल्कुल अच्छी वीडियो क्लिक की ही और आपने बिल्कुल सही लिखा हुआ देखा है कि आपके 6 नंबर कैसे पक्के हो सकते हैं। हम बात कर रहे हैं रचनात्मक कार्य। जो 10वीं के विद्यार्थी हैं, चाहे वो कोई भी विद्यार्थी है, चाहे वो सरकारी स्कूल, प्राइवेट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ 10वीं के विद्यार्थी होने चाहिए और आपके पास तृतीय भाषा के रूप में संस्कृत भाषा हो। ठीक है, तो आपके लिए वीडियो बिल्कुल ही बहुत ही परफेक्ट है दोस्तों। इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि 6 नंबर आपको कैसे पक्के करने हैं रचनात्मक कार्य के अंदर। तो इसके अंदर आपको पता है कि रचनात्मक कार्य जो है आपका 18 नंबर का है बच्चों। टोटल कितने नंबर का है? 18 नंबर का आपको मैटर कंप्लीट आता है। अब 18 नंबर बहुत होते हैं बच्चों। हम चाहते हैं कि 10वीं के जो विद्यार्थी हैं वो आराम से फर्स्ट डिवीजन के नंबर आराम से ला सकते हैं। कोई भी विद्यार्थी बना सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ जाते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो आपको इसमें सारा मैटर हम ऐसा उपलब्ध करवा देंगे जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आराम से आप फर्स्ट डिवीजन नंबर लेकर आ जाओगे, चाहे कितने भी कमज़ोर आप अपने आप को समझते हैं। फिर भी आप वीडियो देख लो तो आपको गारंटी से हम ये बता सकते हैं कि भाई आप ये प्राप्त कर सकते हो, फर्स्ट डिवीजन तक ला सकते हो। कैसे? अभी हम रचनात्मक कार्य की बात कर रहे हैं। रचनात्मक कार्य में आपको हम सिर्फ 3 चीज़ बता रहे हैं कि 3 चीज़ ही इसमें आएंगी आपके। एक तो आपके आता है कि इसमें औपचारिक रूप से पत्र लिखना, या फिर आपके एक आता है प्रार्थना पत्र। एक तो हो गया कि लेटर लिखना, दूसरा आता है आप एप्लीकेशन लिखना। ये 2 चीज़ आती हैं, दोनों में से एक करना होता है आपको। ठीक है ना? तो दोनों में से एक करने हैं। 6 नंबर का आपका मैटर आता है। इसके अलावा संवाद लेखन आता है। संवाद लिखने के लिए 6 नंबर का आता है। और इसके अलावा एक आता है अनुवाद। तो ऐसे करके आपके 6 जो होते हैं, ये तीनों 6 जो मिले 18 नंबर का मैटर हो जाता है। अब इसमें से अनुवाद हम आपको बता चुके हैं। अनुवाद का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखो बच्चों, क्योंकि 6 नंबर आपको प्राप्त करने हैं, पक्के करने हैं, तो अनुवाद पूरा देखो आप। आज हम बात करेंगे इसमें रचनात्मक कार्य में पत्र लेखन और प्रार्थना पत्र लेखन। इसके विषय में बात करेंगे। बहुत ही सरल है बच्चों, बहुत सरल। जो इस वीडियो को देख लेगा वो हम गारंटी देते हैं कि भाई आप लिख दोगे आराम से। हम आपको ऐसी तरीका बताएंगे कि भाई ये लिख दो आप, बस इतने नंबर तो आपके पक्के हो ही जाएंगे। तो बस देख लेंगे आप अभी, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का ही हमारा वीडियो। पत्र लेखन और प्रार्थना पत्र लेखन कैसे करते हैं, चलिए। अब विद्यार्थियों हम सबसे पहले तो ये बता देते हैं आपको कि आपके पेपर के अंदर ऑप्शन में 2 चीज़ें आएंगी। या तो आपको लिखना होगा पत्र, ठीक है, या फिर लिखनी होगी एप्लीकेशन यानी प्रार्थना पत्र। तो हमारे हिसाब से तो प्रार्थना पत्र बहुत ही सरल माना जाता है। ठीक है, इसमें पत्र के अंदर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो हम आज सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर बताने वाले हैं क्या, प्रार्थना पत्र यानी कि एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। यदि आप चाहते हो कि सर हमें पत्र भी बताया जाए तो आप हमें कमेंट करेंगे। कमेंट के आधार पे हम अगला वीडियो बनाएंगे, उसमें पत्र के विषय में भी बता देंगे। यदि विद्यार्थी चाहते हैं कि भाई हमें पत्र भी समझाया जाए, पत्र कैसे लिखते हैं उसको भी हमें बताएं, तो ज़रूर बताएंगे, लेकिन आप कमेंट करोगे उसके आधार पर। लेकिन आज तो हम सिर्फ यहाँ पर आपको केवल प्रार्थना पत्र के विषय में बताने वाले हैं। चलिए देखते हैं। प्रार्थना पत्र आपकी पुस्तक में 2 दिए हुए हैं, उन्हीं को हम समझाते हैं। उन्हीं में से आप कोई भी आ जाता है तो कैसे लिख पाओगे। देखो बच्चों, जैसे किताब में आप देख पा रहे हैं, आपके सिर्फ 2 प्रार्थना पत्र दिए हुए हैं और दोनों को आपको देख लेना है। इनके अलावा कुछ भी आपके पूछा जाता है, कोई भी विषय आ जाती है उसमें, कोई भी टॉपिक आ जाता है तो आप कर पाओगे और 6 नंबर आप पक्के कर लोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है बच्चों। तो 6 नंबर पक्के करना चाहते हैं वो विद्यार्थी पूरा वीडियो जरूर देखेंगे, कहीं भी इसको काटेंगे नहीं, वीडियो को छोड़ेंगे नहीं, पूरा देखना है। पूरे नंबर लेने हैं तो, या आधे नंबर लोगे तो आधा देखो आप, ठीक है ना। चलिए तो देखो इसमें क्या होता है बच्चों, ये जो आपका प्रार्थना पत्र है ना, ये 3 जगह डिवाइड होता है। यानी 3 जगह, मुख्य रूप से तो 3 जगह ही होता है, लेकिन इसको जो विषय वस्तु मुख्य रूप से 2 जगह इसमें रहती है। तो एक तो इसका डिवाइडेशन आपको 3 जगह ऐसे होगा। एक तो ये डिवाइडेशन है आपका, यहाँ तक आप लिख देते हैं तो आपका एक डिवाइडेशन लगभग आपके 2 नंबर प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप विषय लिखोगे यहाँ तक, ये विषय और आपका जो नीचे का ये मैटर है ये वाला, ये एक डिवाइडेशन हो गया। और जो बचा हुआ बीच वाला है ये तीसरा डिवाइडेशन हो गया। यानी आप ये 3 जगह डिवाइडेशन जो हो रहा है, ये तीनों में से आप कोई भी चीज़ यदि गलत भी कर देते हो तो उसी पार्ट का नंबर कट जाता है। तो ये 2 नंबर का हो गया। ये 2 चीज़ मिला के आपकी यहाँ से देखिए, ये एक तो ये और एक ये दोनों मिला के आपके कितने हो गए, 1-1 नंबर का मान लो ऐसे। ठीक है, और ये बीच का मैटर बचा हुआ है ये आपका 2 नंबर का है। तो कुल मिला के आपके कितने नंबर हो गए, 6 नंबर हो गए, हुए कि नहीं। ऐसे करके आपको 6 नंबर मिलने वाले होते हैं इसमें। ठीक है, अब मान लो कि आपने यहाँ तक सही कर दिया तो आपके 2 नंबर पक्के मान लो। ये आपने ठीक लिख दिया विषय तो आपका 1 नंबर पक्का है। नीचे आपने ये सब ठीक लिख दिया ये वाला,
संस्कृत में बिल्कुल शुद्ध अच्छे से लिख दिया तो 1 नंबर पक्का हो जाता है। और बीच का जो विषय है, ये मैटर जो है, ये आपका 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, ये आपने लिख दिया। तो चलिए पहले अब देखते हैं कि कैसे लिखेंगे हम इसको, ठीक है ना। तो देखते हैं, इसमें बहुत ही आसान है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। आपने हिंदी में तो एप्लीकेशन लिखी होगी ना, आपको हिंदी में तो एप्लीकेशन आती है भाई। चाहे आप बीमार हो गए तो एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं छुट्टी लेने के लिए, अरे आपने स्कूल से छुट्टी नहीं ली कभी, हाँ, तो एप्लीकेशन लिखते हैं कि नहीं छुट्टी की, कि सर मुझे आज बुखार है, मैं पीड़ित हूँ बुखार से, मुझे कृपया करके 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी, आपका अनुग्रह होगा, आप ये करो। ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं आप, बस वो का वही लिखना है। चलिए, तो संस्कृत के अंदर कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले, चाहे कोई भी एप्लीकेशन है बच्चों, कोई भी आपकी एप्लीकेशन है किसी भी तरह की, तो पेपर के अंदर आपको जो प्रश्न आएगा उसमें आपके ऐसे आ सकता है कि भाई अपने आप को ये मानकर चलना है, यानी आ सकता है कि भाई अपने आप को मनोज मानिए, आप रमेश हो, ऐसा मान करके आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। आप बीमार हो, ठीक है, आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, ऐसे आपको लिखना है। या फिर आपके भाई की शादी है या आपकी बहन की शादी है, ठीक है, आपको अत्यधिक कोई महत्वपूर्ण कार्य है घर के अंदर, आप बुखार से पीड़ित हो, आपके पेट दर्द है, आपको कोई भी दिक्कत है, आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, एप्लीकेशन लिख करके छुट्टी लेनी है। तो आपके लिए ये स्टार्टिंग जो है ये तो आपको सेम करनी होगी, चाहे आप किसी भी चीज़ के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो, ठीक। तो आप लिखोगे सबसे पहले सेवायाम श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदयाः। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुवचन का प्रयोग हो रहा है बच्चों, श्रीमंतः, श्रीमान, श्रीमंतो, श्रीमंताः, तो यहाँ बहुवचन का प्रयोग हो रहा है। और इधर भी देखेंगे प्रधानाचार्य महोदयाः, यहाँ भी बहुवचन का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हम किसी को विशेष आदर सम्मान प्रकट करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम बहुवचन का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ बहुवचन का प्रयोग आपको मिल रहा है। तो लिखा है सेवायाम, यानी सेवा में, श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदयः, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। अब स्कूल का नाम लिखना है आपको यहाँ पर, राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, ठीक है। अब जो भी स्कूल का नाम रहेगा वो स्कूल का नाम लिखना है। पेपर में आपको आता है कि भाई आप इस स्कूल के विद्यार्थी हो, आपको ये नाम मानना है, आप रमेश हो, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर में पढ़ते हो, आप बीमार हो, आपको 2 दिन की छुट्टी लेनी है, आप एक प्रार्थना पत्र लिखो। यदि ऐसा आता है तो आपको स्कूल का नाम भी वही लिखना है जो पेपर में आ रहा है। इस बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हमने अभी बोर्ड की कॉपी जांच की तो उसमें हमने देखा कि विद्यार्थी इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं और वो क्या करते हैं, अपने स्वयं का स्कूल का नाम लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको, उसमें चेक करने वाले के ऊपर है, वो नंबर काट भी सकता है आपके। तो आप ऐसा क्यों करें भाई, आपको तो वही करना है जो आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो आपसे जो पूछा जा रहा है वही लिखना है आपको। आपसे कहा जाए कि जयपुर के विद्यार्थी, तो जयपुर मान लो, आप मानने में क्या जा रहा है भाई, मानना तो है, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपको लिखना होगा, सेवायाम श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदयाः राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालयः जयपुरम, कोष्टक में राजस्थान लिख दीजिए, ठीक। यहाँ तक का मैटर आप लिख देते हैं तो 2 नंबर आपको मिल सकते हैं। ये कि नहीं, एकदम अच्छे से साफ सुथरा और स्पष्ट और शुद्ध लिखना है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी है आपको, ठीक। यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो लिखना ही है, चाहे कोई भी एप्लीकेशन आती है आपके लिए, ठीक है ना। इतना आप लिखोगे, सेवायाम श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदयाः, स्कूल का नाम लिखना है। अब आपको बात आती है विषय की। अब विषय आप लिखेंगे तो विषय आपको उस प्रश्न में मिलेगी, जैसे कि यहाँ लिख रही है, भवान दशम्या कक्षाया छात्र महेंद्र अस्ति, आप 10वीं कक्षा के छात्र महेंद्र हैं, ठीक है। स्वविद्यालयस्य प्रधानाचार्याय दिनद्वयस्य रुग्णतावकाशार्थम प्रार्थना पत्रम लिखतु, आपको बीमारी के लिए 2 दिन का प्रार्थना पत्र लिखना अपने प्रधानाचार्य के लिए। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पहले से ही आपको मिलेगी, तो बस उसी में से आपको देख करके विषय लिखना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे विषय द्विदिनस्य या दिनद्वयस्य रुग्णता अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। यदि आप रुग्णता भी नहीं लिखते हैं, किसी कारण बस छूट जाता है और आपने लिख दिया अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, यानी दिनद्वयस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, ऐसा भी लिख दिया तब भी आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो दिनद्वयस्य रुग्णतावकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, इतना तो आप लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि यहाँ पर आपको जरूरी काम के लिए होता तो आप लिखते दिनद्वयस्य महत्वपूर्ण कार्यार्थम प्रार्थना पत्रम या अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, या डायरेक्ट लिख दो आप या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, दिनद्वयस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा लिख दो आप तो प्रार्थना पत्रम, किसके लिए, अवकाश के लिए। यहाँ तक हो गया। इसके बाद में फिर आपको लिखना होता है महोदयाः, ठीक है। महोदयाः
ये आपको लिखना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है महोदया, ये हम यहाँ तक लिखते ही हैं। अब इसमें आपको आगे जो एक लाइन लिखनी है, ये लाइन भी आपको सेम टू सेम लिखनी है, ठीक है। कैसे? उपर्युक्त विषयांतर्गते निवेदनम अस्ति यत्, यहाँ तक की लाइन आपको सेम लिखनी है। उपर्युक्त विषयांतर्गते, उपर्युक्त विषय के अंतर्गत निवेदन है कि, यत यानी कि होता है, तो उपर्युक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि, यहाँ तक तो आपको लिखना ही है, चाहे एप्लीकेशन कोई भी आती हो, किसी भी तरह की आती हो बच्चों। हम ये तरीका जो बता रहे हैं ये तो आपको रट लेना है, यानी यहाँ तक तो आपको लिखना ही है, चाहे कोई भी आपसे प्रश्न किसी भी तरह की आपको एप्लीकेशन पूछी जा रही है, यहाँ तक तो फिट रही, फिक्स है ये तो उपर्युक्त विषयांतर्गत निवेदनम अस्ति यत्, उपर्युक्त विषय में निवेदन है कि अहम, अब ये आपको, आप बीमार हो इस वजह से लिखनी है, तो आप लिखोगे मैं, अहम यानी मैं, गत दिवसात, गत दिवसात का मतलब गत दिवस से, यानी गत दिन से, बीते हुए दिन से, गत दिन से, अतीव रुग्णोस्मि, अतीव रुग्णोस्मि यानी मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर अति रुग्णः अस्मि, अस्मि यानी हूँ होता है बच्चों, अस्मि यानी क्या होता है? हूँ, इसको याद रखना आप। अस्मि, अस्मि का मतलब क्या होता है? हूँ, और रुग्णोस्मि में संधि कर दी उन्होंने, विसर्ग संधि, तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप अलग अलग लिख सकते हो, ठीक है, अलग लिख दो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे लिख दो, जैसे रुग्णः तो अलग लिख दो, ऐसे रुग्णः ऐसे विसर्ग लगा दो, और अस्मि अलग लिख दो, तो रुग्णः अस्मि लिख दो, अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एकदम सही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिख दो। अब मान लो कि आपको पूछा जाए कि भाई आप बुखार से पीड़ित हो, ऐसा यदि आता है तो फिर कैसे लिखोगे? फिर लिखोगे अहम ज्वर पीड़ितोस्मि, अहम ज्वर पीड़ितः अस्मि, मैं ज्वर से पीड़ित हूँ, ठीक है, यानी बुखार से पीड़ित हूँ, तो आपको ऐसे लिखना होगा। यदि आपको लिखना है कि मैं अतीब रुग्णोस्मि, मैं अतीब बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, तो अतीब रुग्णोस्मि ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। आगे है फिर अतः अहम विद्यालयम आगंतुम समर्था न अस्मि, ठीक है। अब या तो आप ऐसा लिखेंगे कि मैं विद्यालय में आने में समर्थ नहीं हूँ, एक तो ये चीज़ आप लिख सकते हो। दूसरी चीज़ अहम, अतः अहम यानी इसलिए मैं, विद्यालयम आगंतुम समर्थः नास्मि, मैं विद्यालय में आने में समर्थ नहीं हूँ, एक तो ये लिख सकते हो। इसके अलावा आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे? अहम विद्यालय में आगंतुम न शक्नोमि, मैं विद्यालय में नहीं आ सकता हूँ, सिंपल सा ये भी लिख सकते हो आप। अहम विद्यालय में आगंतुम न शक्नोमि, ऐसे भी लिख सकते हो, न शक्नोमि, ये भी लिख सकते हो आप, तो मैं विद्यालय में नहीं आ सकता हूँ, अहम विद्यालय में आगंतुम न शक्नोमि। या फिर आप लिखोगे अतः अहम विद्यालय में आगंतुम समर्था नास्मि, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगता है वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आप लिख दोगे कि मैं विद्यालय में नहीं आ सकता हूँ, विद्यालय में आने में समर्थ नहीं हूँ, यहाँ तक आपने लिख दिया, तो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी विद्यार्थी लिख पाओगे, ठीक है ना। अब आगे आपको लिखना है बच्चों, देखिए आगे आपको बताना है कि भाई आप कितने दिन की छुट्टी ले रहे हो और कब से कब तक की छुट्टी ले रहे हो। तो यहाँ पर आपने लिखा है कि प्रार्थना अस्ति यत्, यानी प्रार्थना है कि, यत् यानी कि, प्रार्थना है कि, यत् यानी कि होता है, तो हम कहते हैं ना प्रार्थना है कि, सॉरी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 13/3/2016, यानी 13 तारीख से छुट्टी ले रहे हैं वो, 13/3/2016 से, त यानी से होता है, ये त लिख रहा है ना ऐसे, तह, तो इसका अर्थ होता है से, यानी इतने से। आगे लिख रहा है 14/3/2016, यानी 14/3/2016, तो कितने दिन हो गए? 13 तारीख का दिन और एक 14 तारीख का दिन, तो 2 दिन हो गए। फिर लिख रहा है दिनांक पर्यंतम, यानी 13 से 14 तारीख तक, दिनांक पर्यंतम का मतलब तक, दिनांक तक, पर्यंत यानी होता तक, तो ये तो आपको लगाना ही लगाना है, दिनांक पर्यंतम, दिनांक तक, दिन द्वयस्य यानी 2 दिन का, दिन द्वयस्य 2 दिन का क्या? अवकाशम स्वीकृत्य, अवकाश स्वीकृत करके, ठीक है, अवकाश स्वीकृत करके, माम अनुग्रहिष्यन्ति। अब माम अनुग्रहिष्यन्ति भी लिख सकते हो, इसके अलावा मान लो माम अनुग्रहिष्यन्ति नहीं लिख पाते हो आप, तो फिर आप ये भी लिख सकते हो, माम कृपाम कुर्वन्तु, माम कृपाम कुर्वन्तु, आप ये भी लिख सकते हो कि माम कृपाम कुर्वन्तु, ऐसे भी लिख सकते हो कृपाम कुर्वन्तु, क्या?
कृपाम, तो कृपाम कुर्वन्तु भी लिख सकते हो, या फिर माम अनुग्रहम कुर्वन्तु भी लिख सकते हो, या अनुग्रहिष्यन्ति भी लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके आप ये प्रार्थना पत्र लिख पाओगे। तो आप लिखोगे, देखिए, सेवायाम श्रीमन्तः प्रधानाचार्य महोदयाः राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुरम। विषय में लिखना है, द्वयदिनस्य रुग्णतावकाशार्थं प्रार्थनापत्रं महोदयाः उपर्युक्त विषयांतर्गत निवेदनमस्ति यत् अहं गतदिवसात् अतीव रुग्णोऽस्मि, अतः अहं विद्यालयम् आगन्तुं समर्था नास्मि या विद्यालयम् आगन्तुं न शक्नोमि। प्रार्थना अस्ति यत् 13/3/2016 यानी से 14/3/2016 दिनांकपर्यन्तं दिनद्वयस्यावकाशं स्वीकृत्य माम अनुग्रहिष्यन्ति या माम कृपाम कुर्वन्तु, इस प्रकार लिख सकते हो। यहाँ पर आप दिनांक लिखोगे, ठीक है, कितनी तारीख को आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हो वो दिनांक लिखोगे। यहाँ पर आप लिखना है भवताम आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञाकारी शिष्य। अब आज्ञाकारी शिष्य है तो लड़का है तो लिखना है शिष्य, आज्ञाकारी शिष्य लिखना है। यदि लड़की है तो आज्ञाकारिणी शिष्या लिखना है, आज्ञाकारिणी लिखना है, आज्ञाकारिणी ऐसे, आज्ञाकारिणी ऐसे लिखना होगा, आज्ञाकारिणी शिष्या। समझ गए बात को। फिर अपना नाम लिखना है, कक्षा लिखनी है। ऐसे करके आपको प्रार्थना पत्र लिखना होगा। बहुत ही सिंपल है, केवल 2-4 लाइन है वो याद करनी है। फटाफट आप याद कर लोगे, 2-4 बार बोल लोगे और काफ़ी में लिख लोगे तो आपको गारंटी से याद हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार इसमें एक दूसरे वाला जो आपका दे रखा है, इसमें भी कोई वो थोड़े से में अलग है इसमें विषय वस्तु। इसमें क्या है कि कोई आपको योगेश मानना है, ठीक है, और आपके बगल वाले स्कूल में कोई क्रीड़ा प्रतियोगिता हो रही है, ठीक है, उसमें आपको भाग लेना है। तो क्रीड़ा प्रतियोगिता भाग लेने के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो बस तरीका तो वो का भी रहेगा सेम, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ तक तो सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदया, ये स्कूल का नाम फलाना लिखना है। उसके बाद में विषय वस्तु लिखनी है। तो विषय वस्तु में क्या लिखोगे, धावन प्रतियोगितायाम भागम ग्रहणम, यानी प्रतियोगिता में भाग ग्रहण करना। धावन यानी दौड़ की प्रतियोगिता हो रही है, तो जो भी प्रतियोगिता आपकी हो रही है उसका नाम लिख दो आप। कबड्डी है तो कबड्डी प्रतियोगिता लिख दो, सीधा सा नाम, ठीक है। क्रिकेट इति प्रतियोगितायां भागम ग्रहणम, ठीक है। खो खो इति प्रतियोगितायां भागम ग्रहणम, ऐसे आपको लिख देना है, ठीक है ना, सिंपल। तो विषय वस्तु लिख दोगे आप, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आपको लिखना है वही महोदया, यहाँ तक तो लिखना ही है। इसके बाद में उपर्युक्त विषयांतर्गत निवेदनम अस्ति यत्, यहाँ तक तो हमने आपको कहा कि भाई सभी में लिखना है, चाहे कोई भी आपका मैटर आता है, किसी भी तरह की एप्लीकेशन लिखनी होती है तो सेम यहाँ तक तो लिखना ही है, ठीक। अब आगे लिखना है यत्, यहाँ तक हो गया। अब स्कूल का नाम लिखना है कि राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में अब जहाँ भी कोई प्रतियोगिता हो रही है वहाँ उसके बारे में बताना है आपको। यहाँ पर बताया उन्होंने कि 23/9/2016 से आपके 25/9/2016 दिनांक पर्यंतम क्रीड़ा प्रतियोगिताया आयोजिता भविष्यन्ति, यानी इस बीच में आपकी क्रीड़ा प्रतियोगिता होगी। तो आप क्रीड़ा प्रतियोगिताया आयोजनम भविष्यति लिख सकते हो, क्रीड़ा प्रतियोगिता अस्ति लिख सकते हो, यानी क्रीड़ा प्रतियोगिता है ऐसा लिख सकते हो। आयोजनम आपको यहाँ लिखना होगा कि अहम अपि तत्र धावन प्रतियोगितायां भागम ग्रहीतुम इच्छामि, ठीक है। भागम गृहीतुम इच्छामि, ये ठीक नहीं लिखा दिनांक यहाँ, तो भागम गृहीतुम इच्छामि, मैं भी भाग ग्रहण करना चाहता हूँ। अतः निवेदनम अस्ति यत् भवन्तः माम क्रीड़ा प्रतियोगितायां भागम गृहीतुम अनुमतिं प्रदाय ग्रहीष्यन्ति या कृपां कुर्वन्तु, कृपा करो, ठीक है ना, कृपा करो। इस प्रकार से आप लिख देंगे यहाँ पर। और यहाँ तो वही चीज़ है जो आपको पहले हमने बताई थी। ऐसे करके आप प्रार्थना पत्र लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। तो आपको इसको बार बार बोलना है और काफ़ी में 1-2 बार लिख लेना है, तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा और लिखने में भी आ जाएगा, क्योंकि लिखते समय अशुद्धियाँ नहीं करनी है आपको, तब पूरे नंबर आपको मिल पाएंगे। तो कोई भी विद्यार्थी ये 6 नंबर ले सकता है, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि प्रार्थना पत्र हिंदी में जो लिखते हैं वैसे कि वैसे लिख दोगे। छोटी मोटी मिस्टेक हो भी गई तो आधा 1 नंबर कटेगा, 1-1.5 नंबर कटेगा, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे करके आपको अच्छे से याद रखना है, सुनना है। तो ये छोटा सा वीडियो था बच्चों, इसको आप अच्छे से सुन लोगे और ये जो कुछ छोटी छोटी बातें हमने बताई उसका ध्यान रख लोगे तो आप 6 नंबर अच्छे से प्राप्त कर सकते हो, ये हमारी गारंटी बच्चों। तो आज के लिए इतना पर्याप्त। धन्यवाद दोस्तों, अच्छे से सुना आपने, थैंक्स। अगले टॉपिक के साथ पुनः आपसे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय तु भारतम जय।